इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। पूरे YouTube चैनल पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ टीचर जो आपको इस प्रकार का हल ट्रिक की सहायता से बता दे। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.2 के 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 7 से 11 तक, और सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 6.2 के 6 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी प्रश्नों को यानी 1 से 6 तक सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से प्रश्नों को हल किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 7वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यहां पर जो फलन दिया हुआ है y कामा x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे कि यहां पर जो फलन दिया हुआ है यह फलन वर्तमान है या नहीं है। ओके, तो फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, या हम कहें दिया है, बात एक ही है, दिया है। तो अब हम इस फलन को नोट करेंगे, y बराबर लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस x माइनस 2x अपान में 2 प्लस x। ओके, अब हम इस शर्त को नोट करेंगे, x इज ग्रेटर देन -1। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि चेक कीजिए कि जो फलन है एक वर्तमान फलन है या नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए, चाहे हम निरंतर वर्तमान फलन के लिए चेक करें, चाहे हम निरंतर ह्रासमान फलन के लिए चेक करें, लेकिन एक बार हम अवकलन जरूर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फलन का करेंगे अवकलन। किसके सापेक्ष करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर। तो दोनों ओर d/dx लेंगे बराबर d/dx। ओके, अब इसे नोट करेंगे, log 1 प्लस x माइनस 2x अपान में 2 प्लस x। ओके, अब y को हम d के साथ लिखेंगे, dy/dx बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे, d/dx log ब्रैकेट में 1 प्लस x, माइनस है तो माइनस। अब हम इसे d/dx देंगे। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, dy/dx। ठीक है, इसका हम अवकलन करेंगे सूत्र की सहायता से। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं। ओके, चूंकि d/dx log x इक्वल 1/x, d/dx log x का x के सापेक्ष अवकलन ये होता है 1/x। तो log के साथ क्या है x, तो बट्टे में x है। अब इस सूत्र की सहायता से हम करेंगे इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो log के साथ क्या है, ठीक है, 1 प्लस x, तो ये बट्टे में आएगा। किसमें? बट्टे में। ओके, अब हम करेंगे 1 प्लस x का अवकलन। तो जब हम 1 का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो 1 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0, प्लस है तो प्लस, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। ओके, माइनस है तो माइनस। अब यहां पर यह है हंस, हर। अब हम भाग नियम से अवकलन करेंगे। ओके, तो भाग नियम क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि d/dx हंस बट्टे हर, हर हंस का अवकलन माइनस हंस हर का अवकलन बट्टे हर की घात 2।
ठीक है, भाग नियम से अवकलन करेंगे। हर हंस का अवकलन माइनस हंस, हर का अवकलन बट्टे हर की घात 2। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से हम अवकलन करते हैं। हर है तो हर लिखेंगे, हंस का अवकलन, माइनस है तो माइनस हंस 2x, हर का अवकलन, हर क्या है इसे नोट करेंगे। ओके, बट्टे में हर की घात 2, तो हर की पावर 2 हो जाएगी, हर की घात 2। ओके, अब हम अवकलन करेंगे। वन अपान, ठीक है भाई, अपान में मेरा है 1 प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस, क्लियर, 2 प्लस एक्स गुणा। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 को यानी 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ओके, गुणा 1, माइनस है तो माइनस, अब 2x। अब हम इसका करेंगे, इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। जब हम 2 का करेंगे अवकलन, 2 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0 है ना, यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब x का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन 1, ओके, और बट्टे में इसे नोट करेंगे। ओके, अब विस्तार कर लेते हैं। dy/dx बराबर 1 बट्टे, ठीक है, बट्टे में जो है इसे नोट करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस, तो यहां पर अंदर हम गुणा करेंगे, तो दूनी 4, ठीक है, प्लस 2x है ना, इसकी गुणा हम दोनों पदों के साथ करेंगे, तो दूनी 4 प्लस 2x माइनस अब 2x, बट्टे में इसे नोट करेंगे। क्लियर, ये लिखा, माइनस तो माइनस 2x, एक बचेगा, जब हम 2x की मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो मेरे को 2x ही मिलेगा, ठीक है, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाए, नहीं कट जाएगा, इसे नोट करेंगे। 1/1 प्लस एक्स माइनस कितना बचा, प्लस का 4, इसे नोट करेंगे। ओके, तो मैंने 4 को नोट किया, बट्टे में जो था उसे नोट किया। अब हम लासा लेंगे। ओके, अब हम लासा लेंगे, तो लासा में ये आएगा और ये आएगा, तो नोट कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल पावर 2। ओके, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, तो 2 प्लस एक्स पूरी की घात 2 माइनस है तो माइनस 4। अब इसे नोट करेंगे 1 प्लस एक्स। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम सरल करेंगे, तो इसको हम यानी होल स्क्वायर खोलेंगे, तो सूत्र की सहायता से खोलेंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, क्योंकि a प्लस बी होल पावर 2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम होल स्क्वायर खोलेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो 4 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab यानी 2 दूनी 4x माइनस, अब हम अंदर गुणा करेंगे और माइनस को भी साथ में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 4। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4x, बट्टे में इसे नोट करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल पावर 2। ओके, अब हम काटे पीटेंगे, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा। ओके, dy/dx बराबर एक्स स्क्वायर, नोट करेंगे इसे। ओके, तो ये मेरे को मिला। अब जब मैंने निकाला dy/dx का मान, तो फाइनली ये आया। ओके, अब हम बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है।
अब इसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं, तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। डी बाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपान में इसे नोट करेंगे। ओके, अब इसे मैं रब करता हूं। अब हम बिंदु निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे या इस शर्त से निकालेंगे, इस शर्त से ही निकालेंगे, ठीक है। तो हम नोट करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया है, मैंने कहा अब हम बिंदु निकालेंगे तो इस शर्त से निकालेंगे, जो यहां पर शर्त दी हुई है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1। इस शर्त का मतलब है कि x के हम जितने भी मान लेंगे वो सारे के सारे मान हम, ठीक है, 1 से बड़े लेंगे, -1 से बड़े लेंगे। आई रिपीट, मैंने कहा इस शर्त का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन -1, x के हम जितने भी मान लेंगे -1 से बड़े लेंगे। तो डेट इंप्लाइज हम लिखेंगे x बराबर 0, -1 से बड़ा 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से हम, ठीक है, इन्फिनिट तक प्लस इन्फिनिट तक नंबर ले सकते हैं। अब हम ये x के मान डी बाई अपान डी एक्स में रखेंगे और देखेंगे कि डी बाई अपान डी एक्स का मान 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो एक एक करके नंबर रखते हैं, लेकिन हम रब कार्य में आपको लिख के बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे कि डी बाई अपान डी एक्स का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। ये रब कार्य है, ये पेपर में मत लिखना। मैंने कहा अब हम x के मान इसमें रखेंगे और देखेंगे डी वाई अपान डी एक्स का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे कि जो फलन है y निरंतर वर्धमान होगा या निरंतर ह्रासमान होगा। तो एक एक करके मान रखेंगे। सबसे पहले 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ऊपर, नीचे रखेंगे 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 0/1 गुणा 4 बराबर 0/4। अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है 0/1 बराबर 0, ठीक है। ऊपर आपको 0 मिल जाए और नीचे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती। अब मेरे को एक मान मिला है डी बाई अपान डी एक्स बराबर 0, ठीक है। डी बाई अपान डी एक्स 0 के बराबर है। अब हम प्लस वाले नंबर रखेंगे क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता ना माइनस का होता, एक न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। तो मैंने 0 रखा तो मेरे को ये मिला कि डी वाई अपान डी एक्स 0 के बराबर है। अब हम प्लस वाले नंबर रखेंगे, ओके। तो 1 पर हम चेक करेंगे कि डी वाई अपान डी एक्स 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इसमें रखेंगे। तो 1, फिर यहां पर 1, 1, 2, ठीक है। 1 रखेंगे, 3 और 3 3 9 बराबर 1/9 दूनी 18, जो कि 1/18 0 से तो बड़ा है, ठीक है। दशमलव में आएगा नंबर, मान दशमलव में आएगा, ठीक है। मैंने कहा जब हम भाग देंगे तो दशमलव में मान आएगा जो कि 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर एक मेरे को कंडीशन मिली है डी बाई अपान डी एक्स 0 से बड़ा है ना, ये मान 0 से बड़ा। तो यहाँ पर 2 कंडीशनें मेरे को मिली हैं। अब हम जितने भी मान रखेंगे प्लस के सारे मानों में मेरे को मिलेगा कि डी बाई अपान डी एक्स 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। तो हम केवल एक मान पर चेक करेंगे, आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेरे को कितनी कंडीशन मिली है, 2, 1, 2। तो लिखेंगे चूंकि डी बाई अपान डी एक्स इज ग्रेटर देन यानी बड़ा है, ठीक है, किससे, 0 से, और 0 के बराबर भी है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए y, यहां पर जो फलन है y अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, ओके। लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। अगर केवल डी बाई अपान डी एक्स केवल ये शर्त मिलती तो जो फलन है y,
ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन होता है। लेकिन यहां पर कितनी शर्तें हैं? 2, 1, 2। इस शर्त पर फलन वर्धमान होता है और इस शर्त पर फलन निरंतर वर्धमान होता है। ओके, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। आठवां प्रश्न, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए यहां पर जो फलन दिया हुआ है y एक वर्धमान फलन है। मेरे को ये चेक करके देना है कि ये फलन किन अंतरालों में वर्धमान होगा। ओके, यानी अंतराल ज्ञात करके देने हैं। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया गया फलन, यह हम कहें दिया है, दिया है y बराबर x ब्रैकेट में x माइनस 2 और पूरे की घात 2। ठीक है, y बराबर x ब्रैकेट में x माइनस 2 पूरे की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं और अब हम x को अंदर ले जाएंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद के साथ गुणा कराएंगे। x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2x होल पावर 2। क्लियर। अब चाहे हम, इसने कहा है कि जो फलन है एक वर्धमान फलन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे हम निरंतर वर्धमान फलन के लिए चेक करें, चाहे हम निरंतर ह्रासमान फलन के लिए चेक करें, एक बार हम अपकलन जरूर करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपकलन। किसके सापेक्ष करेंगे? तो हम देखेंगे फलन में चरराशि क्या है x, तो x के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d अपान dx लेंगे बराबर d अपान dx x स्क्वायर माइनस 2x होल पावर 2। ठीक है, y को हम d के साथ लिखेंगे dy अपान dx बराबर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। 2 ब्रैकेट में इसे नोट करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। जब 2 में से एक घटेगा एक बचेगा। अब एक घात हम लिखें या ना लिखें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ है इसका अपकलन करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका हम अपकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। माइनस है तो माइनस। अब हम इस पद का अपकलन करेंगे 2x का, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 यानी 1। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। dy अपान dx बराबर, अब हम इन दोनों पदों से x कॉमन लेंगे, 2x हो जाएगा, x बचा माइनस 2। ओके, और इन दोनों पदों से हम 2 कॉमन लेंगे तो x बचा माइनस 1 बचा। ओके, dy अपान dx बराबर 2 दूनी 4x। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे तो बिंदु के लिए हम लिखेंगे dy अपान dx बराबर 0 रखने पर। ओके, मैंने कहा अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे। जब हम बिंदु ज्ञात करते हैं तो हम लिखेंगे कंडीशन इस प्रश्न के हिसाब से dy अपान dx बराबर 0। अब इसका मान जो कि हम निकाल चुके हैं ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे उठा के, 4x ब्रैकेट में x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब ये तीनों 0 के बराबर हैं तो 0 के बराबर करेंगे, 4x बराबर 0, 4x बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 यानी इक्वल 0, x माइनस 1 यानी 1 और बराबर 0। अब हम x के मान निकालेंगे, 4 को हम बट्टे में ले जाएंगे तो ये ठीक है 0 हो जाएगा, 0 बट्टे 4। जब हम 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा तो x बराबर 0। तो एक मान मेरा निकला है x बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे एक मान, फिर यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस का है प्लस में जाएगा,
ये माइनस का है, दूसरी तरफ प्लस में जाएगा। ठीक है, तो x के 3 मान निकले हैं, 0 प्लस का 2 प्लस का 1। अब हम अंतराल ज्ञात करेंगे। जब हम अंतराल ज्ञात करते हैं तो संख्या रेखा बनाते हैं, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ओके, संख्या रेखा पर हम दाईं ओर प्लस इन्फिनिट लेते हैं और बाईं ओर हम माइनस इन्फिनिट लेते हैं। क्लियर? दाईं ओर हम प्लस के नंबर लेते हैं, बाईं ओर माइनस के नंबर लेते हैं। तो ये जो नंबर हैं x के, ये प्लस में है या माइनस में है? प्लस के हैं, प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक है, तो हम दाईं ओर लिखेंगे सबसे पहले 0 0, x बराबर 0। वो आपकी मर्जी कि आप कहां पर लिखते हो, यहां पर लिखते हो या यहां पर या यहां पर। तो मैंने यहां पर लिख लिया x बराबर 0। अब 0 के बाद 1, तो प्लस का 1 हम यहां पर ले लेते हैं, x बराबर 1 प्लस। अब 1 के बाद 2। ठीक है, इसे नोट करेंगे। क्लियर? अब हम अंतराल ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो मेरे प्यारे दोस्त। इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, मैंने कहा हम चेक करेंगे कि इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। सेम टू सेम हम चेक करेंगे कि इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। फिर हम चेक करेंगे इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। अगर प्लस का चिन्ह आएगा तो इस अंतराल में जो फलन है यहाँ पर, ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह आएगा तो ये जो फलन है y निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह आएगा तो जो फलन है y इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान फलन होगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा, तो हम इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे और जो मेरे को नंबर मिलेंगे इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे और वो नंबर हम dy/dx में रखेंगे और देखेंगे कि dy/dx का मान प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। केवल हम एक नंबर के द्वारा ही ये क्लियर कर सकते हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच यानी इस अंतराल में प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा। तो हम केवल एक नंबर पर चेक करेंगे। तो किस प्रकार से चेक करते हैं, मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं, लेकिन मैं आपको रफकारी में बता देता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। रफकारी, तो कोई एक नंबर लेंगे इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर। ठीक है, तो -1 ले लेते हैं, x बराबर -1। अब हम -1 dy/dx में रखेंगे जो मैंने निकाला। ठीक है, नोट करेंगे dy/dx 4x x - 2 x - 1। अब हम जहां जहां पर x है उसके स्थान पर ये x का मान रखेंगे -1। अब देखेंगे कि dy/dx का मान प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। -4 फिर -3, ठीक है, और -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो मेरे को जो dy/dx का मान मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। किस में? माइनस में। तो इस अंतराल के बीच या हम कहें इन दोनों नंबरों के बीच माइनस का चिन्ह आया है। क्लियर? सेम टू सेम हम इन दोनों नंबरों के बीच चेक करेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का या माइनस का। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं। 0 के बाद हम ले लेते हैं x बराबर 0.5। इसका मतलब है डेट इम्प्लाइज 1/2। अब हम 1/2 यानी इस अंतराल की बात चल रही है 0,1। इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर कोई एक लेंगे, एक नंबर के द्वारा क्लियर हो जाता है कि प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का। तो मैंने एक नंबर ले लिया 1/2 यानी 0.5, तो इसमें रखेंगे। ठीक है, dy/dx में तो रख लेते हैं, इसे मैं रख करता हूं। ठीक है, 1/2 प्लस में होगा ना, 0.5 प्लस में होगा। इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर लेंगे। ओके, तो सरल करेंगे और देखेंगे इसका मान प्लस में आएगा या माइनस में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2। अब हम लासा लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1, 2 दूनी 4, लासा लेंगे 2, 2 एकम 2। ठीक है भाई, -3/2। अब यहां पर -1/2, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसका जो मेरे को मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, वो प्लस में मिलेगी। ठीक है, तो प्लस चिन्ह आएगा। अब हम
इन दोनों नंबरों के बीच का कोई एक नंबर लेंगे और एक नंबर के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों नंबरों के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। तो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1.5 ले लेते हैं, इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर, ठीक है, 1,2 इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर है, ठीक है, 1.5 ये x का मान है। अब ये x का मान हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे dy/dx में। तो इसे मैं रब करता हूं, इसका मतलब होता है 3/2, ठीक है, तो हम 3/2 रखेंगे। अब हम लासा लेंगे, काट देंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 आएगा। अब यहां पर लासा 2 आएगा, 4 लासा लेंगे 2, 3 2, ओके। तो यहां पर 6, फिर माइनस का 1/2, अब यहां पर 1/2, तो इसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, ओके, तो माइनस चिन्ह आएगा। अब हम इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर ले लेते हैं, तो +3 ले लेते हैं, 3 इसमें रखेंगे, ठीक है, इसे मैं रब करता हूं। तो 3 रखेंगे इसमें, 12 प्लस का 12 मिला, फिर 1 प्लस का मिलेगा, 2 प्लस का मिलेगा, यानी इसका मान मेरे को प्लस में मिलेगा, तो प्लस चिन्ह आएगा। इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, ये रब कार्य है, ये आप लोग पेपर में मत लिखना, ओके। इसके बाद हम एक एक करके शर्त लिखेंगे। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस अंतराल के बीच माइनस का चिन्ह है, इस अंतराल के बीच माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो इस अंतराल में और इस अंतराल में जो फलन होगा वो निरंतर ह्रासमान फलन होगा, और इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह है, इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह है। तो इस अंतराल में और इस अंतराल में जो फलन होगा, जो यहाँ पर फलन है, ये निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम लिखेंगे, एक एक करके शर्त लिखते हैं। पहले माइनस वाले के लिए लिखेंगे, फिर प्लस वाले के लिए। तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना। लिखेंगे, चूंकि अंतराल -∞, 0 तथा इन दोनों नंबरों के बीच माइनस का चिन्ह है, तो मैंने ये अंतराल ले लिया, -∞, 0 तथा लगाया। अब हम ये अंतराल लेंगे, क्योंकि इस अंतराल के बीच माइनस का चिन्ह है, 1,2 में, ठीक है। इसका जो मान है dy/dx का मान, ठीक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। That implies, okay, that implies dy/dx is less than 0, यानी 0 बड़ा है, dy/dx छोटा है, क्योंकि, ठीक है, इस अंतराल में और इस अंतराल में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे में बाई, ठीक है, यानी फलन बाई निरंतर ह्रासमान फलन है, ओके। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा अंतराल, यानी इस अंतराल में और इस अंतराल में, ठीक है, dy/dx का मान ऋणात्मक है। इसके कहने का मतलब यह है कि dy/dx छोटा है, 0 बड़ा है, ठीक है, dy/dx इज लेस देन, ठीक है, 0। फिर मैंने लिखा इसलिए अंतराल, इससे मैंने नोट किया, इससे नोट किया में बाई, यानी फलन निरंतर ह्रासमान फलन है, क्लियर। अब हम प्लस वाले के लिए लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, नोट कर लिया, ओके। अब हम लिखेंगे प्लस वाले के लिए। तो इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह है, इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह है, तो इस अंतराल को नोट करेंगे 0 से, ठीक है, 0 से +1 तथा अब हम इस अंतराल के लिए नोट करेंगे 2 से +∞ तक में dy/dx का मान क्या है, धनात्मक है, का मान
धनात्मक है। डेट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी dy अपॉन डी एक्स का मान 0 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे 0, तथा इसे नोट करेंगे में बाई निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर मेरे को यही चेक करके देना था। तो प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 9वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल में फलन यहां पर जो दिया हुआ है y का एक वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि ये फलन इस अंतराल में वर्धमान है या नहीं है। ठीक है, तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है y बराबर 4 sin थीटा अपान में 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा। ओके, और यहां पर कंडीशन दी हुई है तथा 0,π/2, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। ठीक है, बिलोंग्स टू थीटा, यानी जो फलन में चरासी है थीटा, ये थीटा इससे बिलोंग्स टू कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल में। और क्लोज्ड इंटरवल की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि चेक कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि ये वाला फलन इस अंतराल में वर्धमान है। तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे हम निरंतर वर्धमान फलन के लिए चेक करें, चाहे हम निरंतर ह्रासमान फलन के लिए चेक करें, लेकिन एक बार अपकलन जरूर करते हैं। तो हम देखेंगे फलन में चरासी क्या है? थीटा। तो हम थीटा के सापेक्ष अपकलन करेंगे एक बार। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो मैंने लिखा थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर। क्लियर? तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों डी अपान डी थीटा लेने पर, तो डी अपान डी थीटा बाई बराबर डी अपान डी थीटा, इसे नोट करेंगे माइनस थीटा। ओके, अब हम बाई को डी के साथ लिखेंगे, डी बाई अपान डी थीटा। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का थीटा के सापेक्ष अपकलन होगा, तो हम प्रत्येक पद को डी अपान डी थीटा देंगे, डी अपान डी थीटा, इसे नोट करेंगे अपान में 2 प्लस कॉस थीटा, जो कि दिया हुआ है 2 प्लस कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस डी अपान डी थीटा थीटा। ओके, हंस बट्टे हर, तो हम भाग नियम से अपकलन करेंगे, लिखेंगे हंस बट्टे हर है तो हम भाग नियम से अपकलन करेंगे। तो हर क्या है, इसे नोट करेंगे, हर हंस का अपकलन माइनस हंस हर का अपकलन, हर क्या है, यह है, इसे नोट करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा बट्टे हर की घात 2 प्लस कॉस थीटा पूरी की घात 2। ठीक है, हर हंस का अपकलन माइनस हंस हर का अपकलन और हर की घात 2। अब यहां पर थीटा का थीटा के सापेक्ष अपकलन 1। ओके, तो अपकलन करते हैं, तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। जब हम इसका करेंगे अपकलन थीटा के सापेक्ष, तो 4 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। साइन का करेंगे कॉस, माइनस है तो माइनस, इसे नोट करेंगे। ठीक है,
इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d/d थीटा देंगे। जब हम इसका करेंगे 2 है अचरासी, अचरासी का अवकलन 0, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर कॉस का करेंगे अवकलन थीटा के सापेक्ष, तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा। ओके, बट्टे में नोट करेंगे इसे, माइनस का 1, ओके, बराबर। अब हम इसके अंदर गुणा करेंगे, तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी, दो पद है तो इसकी गुणा करेंगे 8, 4 दूनी 8 कॉस थीटा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 साइन की घात 2 यानी साइन स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में इसे नोट करेंगे माइनस का 1, ओके, d/d थीटा बराबर नोट करेंगे। अब हम इन दोनों पदों से 4 कॉमन लेंगे यानी 4 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इसे नोट करेंगे -1, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये सूत्र होता है, तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम 1 रखेंगे यानी लिखेंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 आएगा, ओके। माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे इसे नोट करेंगे सेम टू सेम, 4 एकम 4, क्लियर। अब हम लासा लेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। लासा लेंगे तो जो हर में लिखा हुआ है सेम टू सेम इसे नोट करेंगे, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस। अब हम होल स्क्वायर खोलेंगे और माइनस को भी अंदर ले जाएंगे, इसका हम सूत्र खोलेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम होल स्क्वायर खोलेंगे, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, क्लियर, और माइनस को भी अंदर ले जाएंगे साथ में, तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -4 कॉस थीटा, 2 दूनी 4 यानी 2ab, 4 की घात 2 दूनी 4 और कॉस की घात 2 माइनस 2ab, 2 दूनी 4 कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब हम घटाएंगे प्लस का 8 और माइनस का 4, तो प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 8 माइनस का 4, क्लियर। अब यहां पर ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो माइनस कॉस की घात 2 थीटा पट्टे, इसे नोट करेंगे, ओके। अब इसे नोट करेंगे d/d थीटा बराबर, इन दोनों पदों से कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपान में इसे नोट करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा और पावर 2, ओके। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो
इसे मैं इधर लिख लेता हूं, आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। यहां से तो नोट करेंगे कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बट्टे में, इसे नोट कर ले। ओके, तो इसको मैंने नोट कर लिया। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम बिंदु निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? इस अंतराल से निकालेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि दिया है, क्या दिया है नोट करेंगे, बिलोंग्स टू थीटा। डेट इंप्लाइज, इसका मतलब है कि 0 इज लेस देन इक्वल थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल π/2। थीटा के मान कहां से कहां तक होंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। इसको समझने से पहले हम क्लोज्ड इंटरवल का एग्जांपल ले लेते, यानी उदाहरण ले लेते। उदाहरण के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। ओके, पहले आप लोग एग्जांपल समझ लो, ठीक है। एग्जांपल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। क्लियर? तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, यानी बंद अंतराल। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक, ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। ओके, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि x इस क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग्स टू कर रहा है, तो x के मान कहां से कहां तक होंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसको हम लिख सकते हैं डेट इंप्लाइज -2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 4, यानी जो x के मान होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। -2 और +4 के बीच में जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे, और साथ में हम -2 और 4 भी लिखेंगे। ओके, कहने का मतलब यह है, एक हम संख्या रेखा बनाएंगे। क्लियर? तो यहां पर है 4, एक संख्या रेखा बना लेते हैं विस्तार से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दाईं ओर हम +∞ लेते हैं, ठीक है, बाईं ओर हम -∞ लेते हैं, 0। अब हम दाईं ओर +4 तक नंबर लेंगे, 1 +1 +2 +3 +4, सिंपल, -1 -2। अब x के मान कहां से कहां तक होंगे? -2 और 4 के बीच में जितने नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे, और साथ में हम -2 और 4 को भी लिखेंगे। तो डेट इंप्लाइज x के मान कहां से कहां तक होंगे? 0 1 क्रम से लिख लेते हैं, ठीक है, 2 3 फिर 4 -1 -2। तो इस प्रकार से हम क्लोज्ड इंटरवल से मान निकालते हैं, यानी नंबर ज्ञात करते हैं। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। यह है रफ कार्य, ये पेपर में मत लिखना। क्लियर? अब थीटा के मान कहां से कहां तक होंगे? 0 और π/2 के बीच में जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे थीटा के मान होंगे, और साथ में हम 0 और π/2 भी लेंगे। तो हम सबसे पहले 0 और π/2 पर चेक करेंगे कि d/d थीटा का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, रफ कार्य में चेक कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, थीटा बराबर 0, और देखेंगे कि d/d थीटा का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। जहां जहां पर थीटा है उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। क्लियर? 0 बट्टे 2 प्लस, अब चूंकि हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, तो 1 आएगा, फिर यहां पर 1 3 बचेगा, फिर यहां पर कितना 2 और +1 और घात 2 है, तो 3 3 9,
3 एकम 3, 3 तियां 9, यानी 1/3 जीरो से बड़ा है। डी बाई अपान डी थीटा का मान 0 से बड़ा आया, तो मेरे को एक शर्त मिली है, क्या मिली है? डी बाई अपान डी थीटा इज ग्रेटर देन 0, एक शर्त ये मिली है। अब हम ये वाला मान रखेंगे, ठीक है, तो थीटा बराबर π/2 इसमें रखेंगे। जहां जहां पर थीटा है उसके स्थान पर π/2 रखेंगे। ओके, तो cos, चूंकि हम जानते हैं cos π/2, या हम कहें cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। जब हम 0, ये वैल्यू 0 है तो हम गुणा करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4। अब चूंकि हम जानते हैं 0/1 = 0 होता है। अगर आपको ऊपर 0 मिल जाए और नीचे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो तो 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? 0 हो जाता है। एक वैल्यू मेरे को ये मिली है कि डी बाई अपान डी थीटा 0 के बराबर है, और एक वैल्यू ये मिली है कि डी बाई अपान डी थीटा 0 से बड़ा। तो दो मान मिले, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक ये है और एक ये, इन दोनों की सहायता से लिखेंगे। क्योंकि डी बाई अपान डी थीटा इज ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, यानी 0 से बड़ा भी है इसका मान और बराबर भी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे, 0, π/2 बिलोंग्स टू थीटा, ठीक है। इसे मैं रब करता हूं, ठीक है भाई, तो इसे मैं रब करता हूं, क्लियर। अब हम लिखेंगे में जो फलन है बाई, ओके, जो फलन है यहां पर फलन दिया हुआ है बाई के रूप में, ठीक है। तो मैंने लिखा इस अंतराल में जो फलन है एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे, तो नोट करिए। प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय, यानी लॉग लेना है, जो फलन है वो लॉग में है, लघुगणकीय फलन इस अंतराल में वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हम फलन को नाम दे देते हैं, ओके। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 10, माना f(x) बराबर लॉग, ओके। अब हम लॉग को, यानी लघुगणकीय फलन को चरराशि कौन सी देंगे, यानी इसके साथ कौन सी चरराशि लेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मैंने फलन यानी फंक्शन को नाम दिया है f(x), इसमें चरराशि क्या है? x, ठीक है। तो हम x लिखेंगे लॉग के साथ, क्लियर। चरराशि क्या है? x। अब हम लिखेंगे इस अंतराल को 0, +∞ बिलोंग्स टू x। इस फलन में चरराशि क्या है? x, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है इस अंतराल से, क्लियर। अब इसने कहा है कि वर्धमान फलन है, चेक कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वर्धमान की बात आ जाती है तो हम अपकलन करते हैं एक बार। तो हम इसका अपकलन करेंगे एक बार, किसके सापेक्ष? देखेंगे फलन में चरराशि क्या है? x, तो x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। इस लाइन का मतलब यही है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो हम दोनों ओर d/dx लेंगे, ओके। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f (x) इक्वल
log x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/x आता है। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त हम बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु हम इस अंतराल की सहायता से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि दिया है बिलोंग्स टू x। अब जो x के मान होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस अंतराल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओके, ओपन इंटरवल। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं खुला अंतराल। क्लियर। अब हम x के मान कहां से कहां तक लेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस अंतराल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल और हिंदी में कहते हैं खुला अंतराल। तो हम x के मान लेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच के मान जो होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे। मैंने कहा x के मान कहां से कहां तक होंगे, ठीक है। तो x के मान 0 और प्लस इन्फिनिट के बीच में जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है। बहुत से नंबर ले सकते हैं। अब हम एक एक करके x के मान इसमें रखेंगे, f डैश x में रखेंगे और देखेंगे कि f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे यानी क्लियर करेंगे कि जो फलन है, ठीक है, वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो चेक कर लेते हैं रफ कार्य में। ओके, तो एक एक करके मान रखेंगे x बराबर 1 पर। तो इसमें रखेंगे 1/1 यानी 1, 0 से बड़ा है, f डैश x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसमें रखेंगे x के स्थान पर 2, 1/2, इसका मतलब है 0.5। ये मान f डैश x का जो मान आया है 0 से तो बड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसके कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी मान लेंगे आगे सारे के सारे मानों पर मेरे को यही कंडीशन मिलेगी कि f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, यह है रफ कार्य। ओके, नोट कर लिया। अब हम लिखेंगे अगली शर्त के लिए, सबसे पहले इसे हम रफ करेंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि अंतराल 0, प्लस इन्फिनिट में f डैश x का मान धनात्मक है, ठीक है। That implies f डैश x इज ग्रेटर देन 0। जब धनात्मक है तो f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा, इसलिए अंतराल 0, प्लस इन्फिनिट में, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है। ओके, निरंतर वर्धमान फलन है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 11वें प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। 11वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल में फलन यानी फंक्शन यहां पर जो दिया हुआ है से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं और इस अंतराल को। ओके, तो लिखेंगे दिया है f(x) बराबर x² - x + 1, ठीक है भाई। f(x) बराबर x² - x + 1 इस अंतराल को नोट करेंगे। ओके, बिलोंग्स टू x, इस फलन में चरासी क्या है x, तो x बिलोंग्स टू करेगा इस अंतराल से। अब हम क्या करेंगे, एक बार अपकलन करेंगे क्योंकि प्रश्न में वर्धमान और ह्रासमान की बात आई है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है दोनों d/dx लेने पर, d/dx fx बराबर d/dx x² माइनस x प्लस 1। अब हम अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f सिंगल डैश x बराबर, इस ब्रैकेट में 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, माइनस है तो माइनस, इसका करेंगे x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1 का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो 1 है अचरासी का अवकलन 0। f डैश x बराबर 2x माइनस 1। अब हम बिंदु निकालेंगे, जब हम बिंदु निकालेंगे तो शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f सिंगल डैश x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो मैंने लिखा f सिंगल डैश x बराबर 0 रखने पर, तो इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x बराबर 1/2, डेट एम्प्लाइज, इसका मतलब है 0.5। ओके, इसका मतलब है कि 1/2 का मतलब है 0.5। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु की सहायता से और इस अंतराल की सहायता से एक संख्या रेखा बनाएंगे, तो संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा पर हम दाईं ओर प्लस इन्फिनिट लेते हैं और बाईं ओर हम माइनस इन्फिनिट लेते हैं। दाईं ओर प्लस के नंबर लेते हैं, बाईं ओर हम माइनस के नंबर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अंतराल है इसमें कौन कौन से नंबर हैं, माइनस का 1, तो माइनस का 1 हम इधर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिट नहीं ले सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। -1 लेंगे, -1, क्लियर। प्लस का 1, तो हम प्लस का उधर लेंगे 1। ओके, अब जो नंबर आया है x का 1/2 यानी 0.5, ये नंबर इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर है। ओके, तो हम ये नंबर यहां पर ले लेते हैं, x का मान, क्लियर। ये नंबर जो x का आया है ये मान इन दोनों मानों के बीच का मान है, ठीक है। यहां पर हम माइनस इन्फिनिट और इधर प्लस इन्फिनिट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, संख्या रेखा गलत हो जाएगी। तो इसीलिए हम माइनस का 1 है तो माइनस का 1, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब ये बीच का नंबर है तो इसे हम बीच में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस अंतराल के बीच कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का या माइनस का। इस अंतराल के बीच कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का या माइनस का। तो हम चेक करेंगे, किस प्रकार से चेक करते हैं, इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे, कोई एक नंबर लेंगे, एक नंबर के द्वारा क्लियर हो जाएगा कि, ठीक है, एक नंबर लेंगे कोई इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर, और हम किस में रखेंगे, f' में रखेंगे, इसमें f' में रखेंगे और देखेंगे f' का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा या, ठीक है, माइनस में आएगा। तो एक नंबर ले लेते हैं, तो इधर हम 0 ले लेते हैं, 0 फंसेगा, इन दोनों नंबरों के बीच 0 फंसेगा, ठीक है। अब हम 0 रखेंगे f' में, तो f' का मान पहले नोट कर लेते हैं। अब इसमें हम रखेंगे 0x के स्थान पर, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, -1 बराबर -1, ठीक है। तो f' का मान -1 आया, कहने का मतलब ये है कि f' का मान माइनस आया, ठीक है, माइनस में, तो माइनस चिन्ह आएगा। अब हम इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर कोई ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं x बराबर 0.7, ठीक है, मैंने ये ले लिया 0.5, 0.7 ले लिया, या आप 6 भी ले सकते हो, ठीक है, तो मैंने 7 ले लिया। अब ये मान हम इसमें रखेंगे, तो इसे मैं रब करता हूं। अब गुणा करेंगे 14 1 ठीक है, 1.4 -1, तो प्लस का 1.4 माइनस का 1, तो 0.4 यानी प्लस का बचेगा, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह आएगा। अब इसे मैं रब करता हूं। अब यहां पर देखो, अगर इस अंतराल में और इस अंतराल में, इस अंतराल में और इस अंतराल में बराबर चिन्ह आते, यहां पर प्लस होता और यहां पर भी प्लस होता, तो इस पूरे अंतराल में -1 का +1, इस पूरे अंतराल में जो फलन होता
जो फलन है यहाँ पर ये निरंतर वर्धमान फलन होता। मैंने कहा अगर इस अंतराल में प्लस का चिन्ह होता और इस अंतराल में प्लस का चिन्ह होता यानी आता, तो इस पूरे अंतराल में प्लस का चिन्ह है तो जो फलन है इस अंतराल में निरंतर वर्धमान फलन होता। अगर सपोज करते हैं माइनस चिन्ह है इस अंतराल में और इस अंतराल में भी माइनस चिन्ह है, तो इस पूरे अंतराल में माइनस का चिन्ह है, तो इस अंतराल में जो फलन है ये वाला जो फलन होता, ठीक है, वो निरंतर ह्रासमान फलन होता। लेकिन इस अंतराल में माइनस का चिन्ह है और इस अंतराल में प्लस का चिन्ह है ना, और इस पूरे अंतराल में दो चिन्ह है प्लस माइनस, और जब दो चिन्ह होते हैं तो जो फलन होता है ना तो निरंतर वर्धमान होता है और ना ही निरंतर ह्रासमान होता है। तो हम लिखेंगे ओके, क्या लिखेंगे, चूंकि -1 + 1, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अंतराल, चूंकि अंतराल -1, +1 में f' का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक है। इस पूरे अंतराल में f' ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए अंतराल -1, +1 में फलन f' ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही निरंतर ह्रासमान है, और ना ही निरंतर ह्रासमान है। ओके, मेरे को यही प्रूव करके देना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इस प्रकार का हल आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। पूरे YouTube चैनल पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ टीचर जो आपको इस प्रकार का हल ट्रिक की सहायता से बता दे।